स्वागत है आपका जय भारत टीवी में और आप देख रहे हैं जन गण का मन, जहां हम जनता से पूछते हैं एक सवाल और जानते हैं उनके मन की बात। आज हमारा सवाल है जनता से ये कि आने वाले जो चुनाव है 2022 के विधानसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस का चेहरा किसे होना चाहिए, जनता किसे चाहती है और क्या है जनता की पहली पसंद। आइए जनता से जानते हैं और जानते हैं देहरादून की जनता का मूड। सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए कांग्रेस की? हरीश रावत जी। हरीश रावत क्यों होना चाहिए? हरीश रावत ने जो पहले जो काम करे हैं कुछ समय में, कुछ कम समय में, वो कोई भी सीएम नहीं कर पाया। हरदा दिल से फिर दोबारे जो आने वाले चुनाव है, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का चेहरा किसे होना चाहिए? सीएम का चेहरा? वैसे तो देखो जी, दोनों ही बराबर हैं। चेहरा तो पहले तो वो रावत जी थे, कांग्रेस वाले, वही ठीक थे। वैसे वही सही लगता है? हाँ, वही सही लगते हैं। किसलिए आप कह रहे हैं कि हरीश रावत को? हरीश रावत, हाँ। क्या लगा मतलब उनका? नहीं, उनके टाइम पे भी काम ठीक ही हुआ, उनके टाइम पे। मेन जो इस समय जनता जो परेशान है ना, वो डीजल की वजह से ज़्यादा परेशान है, जो महंगाई हो गई है उस वजह से। चेहरा होना चाहिए मुख्यमंत्री का चुनाव में, वो किसको होना चाहिए आपके हिसाब से? हम कुछ नहीं बोलते कांग्रेस के बारे में, बिल्कुल नहीं बोलना चाहते। मतलब किसे होना चाहिए? किसी एक का नाम कोई? कुछ हमें पता ही नहीं इस बारे में, कैसे बोल रहे हैं। आप बोलेंगे? ये लोग नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मैं तो दिल्ली का आदमी हूँ, मेरे को तो इधर तो मैं कांग्रेस को तो नाम ही नहीं, उधर का होता तो मैं तो फिर से बोल देता केजरीवाल। हम चाहते ही नहीं है। आप कांग्रेस सरकार को चाहते ही नहीं है? नहीं चाहते हैं। हाँ, तो ये बोलिए। हाँ, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। लेकिन चलिए चाहते नहीं है, लेकिन सरकार चुनाव में तो उतरेगी कांग्रेस तो। उतरेगी, लेकिन जीतने का उसका संभावना नहीं है। कि आने वाले जो चुनाव है उसमें कांग्रेस का चेहरा किसे होना चाहिए? कांग्रेस का चेहरा तो मुश्किल है, आम आदमी पार्टी का ज़्यादा रुझान लग रहा है। हाँ जी। लेकिन कांग्रेस उतरेगी तो चुनाव में तो उतरेगी तो। हाँ, चुनाव में तो उतरेगी, लेकिन जो है मुद्दे तो काफ़ी हैं। हाँ जी। पर यह कि लेकिन बीजेपी का ही फर्स्ट तो बीजेपी है और सेकंड नंबर पे आम आदमी पार्टी, थर्ड नंबर पे कांग्रेस आ सकती है। से आने वाले चुनाव में किसको सीएम बनना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जी, थोड़ा मास्क डालूँ। मेरे हिसाब से तो मुख्यमंत्री जो हमारे हरीश रावत जी रहे ना, वो सबसे बेहतर है मेरे ख्याल से। तो किसने कह रहे हैं आप ऐसा? बहुत काम करा रखी उन्होंने हमारे, तो जो है ना इधर गांव जहाँ तक कभी सड़क नहीं थी, पानी था, वहाँ भी उन्होंने पानी भिजवा दिया। और इससे बढ़िया तो मेरे ख्याल में कोई सीएम अब तो है भी नहीं कोई, नरेंद्र तिवारी जी के बाद सबसे बढ़िया। और आने वाले समय में वही सीएम भी बनेंगे। कौन बनना चाहिए सीएम अगर कांग्रेस जीती है? देखो, अगर आने वाला चुनाव जो बता रहा है उसमें देखो जहाँ तक उम्मीद है बीजेपी ही आएगी। इसका कारण ये है, जो कांग्रेस में मतभेद बहुत है, आपसी खींचतान के चक्कर में कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो यहाँ पर आकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन सके। जो चुनाव आने वाले हैं उसमें कांग्रेस का चेहरा आप किसको देखना चाहते हैं? हरीश रावत है। हरीश रावत। हाँ जी। किस लिए कह रहे हैं आप? मतलब बहुत एक तो सीनियर वो हैं और सबसे दमदार वही है। या तो सिला वो थी वो क्या बोलते को इंदिरा गांधी बेचारी मर गई, तो दोनों का वो थी। तो चेहरा शरीफ जो है हरीश रावत। देखिए, मैं बोलता हूँ कि कांग्रेस हमारी ना जीवन पार्टी है और कांग्रेस को मैं 100% समर्थन देता हूँ। मेरा कांग्रेस से ना काफ़ी सालों से समर्थन है। मैं राजनीति से मैं अलग हूँ, एक समाज के पीछे। आज की डेट में हमारा पेट्रोल, मोदी ने क्या कहा था कि मोदी कहता है कि भाई सुधर जाओ, घर घर में खुशहाली आई। कहाँ पे आई मैम? कहीं नहीं आई। आज देखो क्या रहा है, जनता वहीं, गरीब वहीं, सब वहीं पे है। बाकी किसी ने कुछ नहीं करा। ये क्या है? एक राजनीति है साला। वोट लेके ना बैठ जाते हैं, क्या भाई, हाँ भाई हम तेरे मालिक हैं, ये सड़क संभालेंगे, ये सुधार देंगे। मैम कोई नहीं करता है, आप भी जानते होगे इस बात के लिए, और भाई साहब आप भी जानते होगे, कोई नहीं करता है मैम। कांग्रेस की तरफ से आप कह रहे कांग्रेस का समर्थन है, तो मेरी तरफ से 100% समर्थन बनना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। मैं कहता हूँ राहुल गांधी ना, मैं पार्टी का नहीं बोलूँगा, मैं खुद का सीएम। मैं चाहता हूँ ना कि अगर वाल्मीकि समाज अगर इकट्ठी हो जाए ना, एक जाट आंदोलन चल रहा है और वाल्मीकि आंदोलन जिस दिन चल गया, तो मैम नहीं कोई संभाल पाएगा। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वाल्मीकि समाज एक तरफ आ जाए ना। आज रोड पे आप खड़े हुए हो, किसकी सफाई से खड़े हुए हो? हमारी वजह से। आज रोड किसके वजह से?
उनको सफाई की वजह से पूछो ना कि उनको क्या तनख्वाह मिलती है, क्या वेतन मिलता है। एक 8,000 रुपये में घर चलता है मैम? नहीं चलता मैम, नहीं चलता है। आज पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हुए, बुरा मत मानना मैम। आज ये रोड पे ये पत्ते पड़े ना, एक वाल्मीकि समाज उठा सकता है और कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाता साला। एक हम लोग ड्यूटी करते हैं यहाँ पे, हम सुबह उठेंगे, माँ बापों को नहीं देखेंगे मैम। ये जो आने वाला चुनाव है इसमें आप कांग्रेस की तरफ से किसको सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, या कांग्रेस का चेहरा कौन होना चाहिए? कांग्रेस की तरफ से ना बीजेपी की तरफ से, दोनों की तरफ से किसी को नहीं देखना चाहते। अगर यहाँ पे पार्टी अगर अभी कर रही है जो काम अभी शुरुआती है उनकी आम आदमी पार्टी की, तो हम चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के कोई उम्मीदवार यहाँ पे सीएम बने। कि पुराने जो उत्तराखंड में पार्टियां चली हैं, बीजेपी हो गई या फिर कांग्रेस हो गई, उनसे आप ना खुश दिख रहे हैं? बिल्कुल ना खुश हैं जी, ना कांग्रेस से खुश है ना बीजेपी से। ये दोनों पार्टियाँ बस ये है कि अपना उल्लू सीधा करती हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रही हैं। कभी कोई सीएम बन जाता, अभी तीरथ सिंह रावत जी बने थे, अभी उनका भी वो हटने का हो गया है। किसको देखना चाहते हैं कांग्रेस की तरफ से? मैम मैं कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ से किसी को नहीं देखना चाहता हूँ। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज दोनों ही पार्टी पिछले 60 सालों से हमारे देश में काम कर रही है। ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया मतलब देश के लिए। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ किया है दिल्ली में। मतलब उन्होंने फीमेल्स की प्रोटेक्शंस के लिए भी किया है, गली नुक्कड़ में मतलब उन्होंने क्लिनिक्स प्रोवाइड करे हैं। मतलब दे हैव डन अ लॉट इन दिल्ली। सो वी वांट के इस बार के आम आदमी पार्टी आए हमारे उत्तराखंड में और हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे एंड वेल लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी डन। कांग्रेस की तरफ से अगले चुनाव में कौन होना चाहिए कांग्रेस का चेहरा, या फिर अगर कांग्रेस जीती तो सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? वही कोई नेता बनेगा बढ़िया सा, और क्या चुन के बनाएंगे, जो काम करेगा उसी का नेता बनेगा। और क्या, जो काम ही नहीं कर रहे हैं तो उसको चेहरा तो अब उसी को चुनेंगे ना जो काम करने वाला होगा। चेहरा बताओ, चेहरा फिलहाल कौन है आपके नजर? मैम हरीश रावत। हरीश रावत सबसे बढ़िया चेहरा है मैम, क्योंकि वो युवा के लिए सोचते हैं। क्योंकि हम जैसे युवा इतने बेरोजगार घूम रहे हैं मैम। बीजेपी की सरकार में एक भी नौकरी नहीं निकली, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया पर मैम एक भी नौकरी नहीं आई। इस सरकार से सारे बंदे परेशान हो चुके हैं, इसलिए ये 2022 में जा रही है और कांग्रेस सरकार बहुमत से आ रही है। हरीश रावत का नाम कहते हैं? हरीश रावत सबसे बेस्ट है और सबसे बढ़िया लीडर है वो, इसलिए हरीश रावत सबसे बेस्ट है। इसलिए हरीश रावत। आप भी हरीश रावत को? बिल्कुल। आप किससे कह रहे हैं सपोर्ट कीजिए? हम तो कांग्रेस ही हैं पक्के, तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। एक मिनट, जो अभी जो न्यू भर्ती आई है, जो क्या बोलते हैं पटवारी और लेखपाल की, 2016 में जब भर्ती आई थी तब हरीश रावत ने 155 सेंटीमीटर पर रखी थी, अब 168 सेंटीमीटर पर रखी हुई है। ये देखो कितना अंतर है। आप देखिए मैम, आप देखिए, ये सवाल अभी उठाया हरीश रावत जी ने कि 155 पे हम भर्ती लेके आए थे, बट ये 168 पे लेके आए हैं। आप देखिए कितना अंतर है। आप यहीं से देखिए हम कितने परेशान हो चुके हैं। हरीश रावत का। हरीश रावत जी। क्यों आपको बीजेपी की सरकार या फिर इससे पहले कांग्रेस की तरफ से कोई और प्रत्याशी सही नहीं लगा? नहीं, हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस आए। कांग्रेस से हमें बहुत फ़ायदा मिला है, देखा भी हमने, कोई इतनी परेशानी नहीं हुई, किसी चीज़ की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। तो हम चाहते हैं कांग्रेस ही आए। और कांग्रेस से हरीश रावत ही? जी, हरीश रावत जिंदाबाद। आने वाले जो चुनाव है उसमें जनता किसको देखना चाहती है? कांग्रेस का चेहरा कौन होना चाहिए? कांग्रेस का चेहरा तो प्रीतम सिंह ही होंगे जी। प्रीतम सिंह को चाह रहे हैं? हाँ जी। किस लिए कह रहे हैं सर प्रीतम सिंह? वो युवा नेता हैं, क्योंकि वो तो अब रावत जी तो चले ही गए, उनकी बात है भाई, यही आगे बढ़ाएंगे पार्टी को। पूरा गढ़वाल तो इनके पास है या कुमाई इन्होंने लेना है बस, और कुछ नहीं, वो मिल ही जाएगा इन्हें। तो आप प्रीतम सिंह को देखना चाहते हैं? प्रीतम सिंह है जी, बस है ही वही। सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए कांग्रेस? देखिए, मैं इस चीज़ में ज़्यादा रुचि नहीं रखता हूँ, कोई भी आ जाए है, सब एक जैसे ही है। कौन सी पार्टी का काम ज़्यादा अच्छा लगता है, या किसी हमें तो किसी का अच्छा नहीं लगा। तो नई पार्टी को मौका देना चाहिए क्या? हाँ, वो तो देना चाहिए, नए आदमी को तो देना चाहिए। मैडम इसको कुछ नहीं कर सकते, सब एक बराबर है। किसी का चेहरा किसी का भी हो, सब एक बराबर है। सबने अपना घर भरना है, कुछ नहीं है। गरीब आदमी गरीब ही रहना है, कुछ नहीं कर सकते। चलिए, जनता से तो हमने सवाल पूछ लिया है और सबका नतीजा भी आ चुका है। तो कुल मिलाकर जनता का यही कहना है कि अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो उसका चेहरा हरीश रावत होना चाहिए। आधी से ज़्यादा लोगों का यही मानना है कि
कि हरीश रावत का जो कार्यकाल था उस समय लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उन्होंने गरीबों की भी बात सुनी है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं हाजिर होंगी एक नए एपिसोड के साथ और एक नए सवाल के साथ और जानेंगे जनता के मन की बात आपके साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ मैं आकांक्षा थापा, जय भारत टीवी।